Hello everyone, welcome to the GS by Pooja ma'am. So friend, today we are going to the medieval history part 3 Muhammad Gori and Muhammad Ghazni. तो दोस्तों सबसे पहले हम मोहम्मद गजनी व मोहम्मद गोरी के कार्यकाल पर क्या करते हैं, एक बार नज़र दौड़ाते हैं। सबसे पहले 998 एडी के अंदर मोहम्मद गजनी जो थे वो गद्दी पर बैठे थे। उसने 998 से 1015 के बीच में सबसे पहले सिंध क्षेत्र से आकर के पंजाब पर क्या किया था, कब्जा किया था, यानी कि कैप्चर द रीजनटल पंजाब। 1015 से 1025 के बीच में उसने बहुत सारे भारत पर क्या किए थे, कब्जे कब्जे किए थे या फिर आक्रमण किए थे। जैसे कि हमने पहले पढ़ा था पहले पार्ट में कि उसने सोमनाथ मंदिर या फिर पाल वंश के जो भी शासक थे उन पे बहुत सारे क्या किए थे, हमले किए थे। तो 1015 से 1025 के बीच में उसने कुल 17 बार जो भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था, यानी कि प्लंडर्स एंड रेड्स इन इंडिया यूज इन सेंट्रल एशियन बैटल्स। और कितनी बैटल्स थी, कितने रेड्स डाले थी, वो थे 17। अब देखिए अब इसी के बीच में सबसे पहले हम तो भारत पर जब कब्जा किया था तब भारतवासी जो थे वो क्या करते थे, गजनवी से खौफ खाते थे। लेकिन गजनी जो साम्राज्य था या गजनी जो थे वो केवल एक ट्राइब्स है जो सेंट्रल एशियन ट्राइब्स है जिसका नाम है सेल्जुकास। वो उससे क्या करते थे, डरते थे। डरने के कारण क्योंकि डरते क्यों थे, क्योंकि ये एक बहुत शक्तिशाली 40 एडी के अंदर जैसे हम देख पा रहे हैं कि बैटल ऑफ दंदनाकन की लड़ाई जिसे हम बोलते हैं वो हुई थी। वो किसके मध्य हुई थी, वो हुई थी जो सक्सेसर्स थे वो किसके, वो थे गजनी के, उनके और सेल्जुकास के मध्य। उसमें क्या हुआ दोस्तों, उन्होंने पूरे गजनी व पंजाब पर नियंत्रण कर लिया था। किसने, सेल्जुकास ने। अब देखिए हमें आगे देखने को मिल रहा है कि 1173 एडी में क्या किया था, लोस्ट गजनी टू गुरीदास, यानी कि उन्होंने गुरीदास जो एरिया था उनको पूरे क्या कर दिया था, हरा दिया था। अब 1190 एडी में लोस्ट पंजाब टू गुरीदास, यानी कि गुरीदास जो थे उनको पूरा पंजाब एरिया दे दिया था। अब दोस्तों हम थोड़ा सेल्जुकास के बारे में देखते हैं। ये मोहम्मद गजनी जो थे या रूलर जब थे वो कब से कब तक थे, 1015 एडी से 1025 एडी तक, जब इन्होंने क्या किए थे, सेल्जुकास ट्राइब जो है उनके साथ बैटल की थी, है ना। तो उसके बाद में देखिए महमूद के जो सक्सेसर थे उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 1040 एडी में बैटल ऑफ दंदनकान की लड़ाई की थी। इसके बाद में सेल्जुकास की जीत हुई और गजनवी का केवल गजनी व पंजाब ही पर ही क्या था, नियंत्रण था। नियंत्रण होने के बाद में अब देखिए दोस्तों उन्होंने क्या किया, जो वीक सक्सेसर थे उन्होंने धीरे धीरे करके गजनी और पंजाब को क्या करा दिया था, हरा दिया था, यानी कि उसको भी क्या कर दिया था, खो दिया था। वो कैसे खोया, देखो दोस्तों यहाँ पर आपको जैसे आपको दिखाई दे रहा है 1173 एडी जो कि आप ग्रीन लाइन है, इसमें मोहम्मद गोरी के भाई बहरम खां को क्या कर लिया था, बंदी बना लिया था। किसने, जो गजनी के सक्सेसर थे उन्होंने बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद में उन्होंने क्या किया कि पूरे सिंध पंजाब व पूरे भारत पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। गजनी को जीता, पंजाब को जीता, फिर धीरे धीरे करके सिंध क्षेत्र से भारत में आए, है ना। ये उनकी क्या थी, मोहम्मद गोरी की भारत पर आक्रमण करने की मुख्य वो थी, वजह थी। अब देखिए जैसे आपको दिखाई दे रहा है जो पर्पल कलर की लाइन है, 1173 से 1206 एडी तक ये मोहम्मद गोरी का कार्यकाल है। अब देखिए मोहम्मद गोरी ने इनके बीच में क्या क्या चीजें की थी। मोहम्मद गोरी जो है दोस्तों वो सेकंड तुर्की और थर्ड मुस्लिम आक्रमणकारी माने जाते हैं। अब हम पढ़ते हैं मोहम्मद गोरी के बारे में। तो मोहम्मद गोरी जो थे उनका मूल नाम जो था या फिर अन्य नाम जो था वो था शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी। दोस्तों ये अफगानिस्तान के सनसनी वंश से संबंधित थे और इसको जो है वो पूरा गौर प्रदेश माना बोला जाता था, यानी कि गोरी के जो प्रदेश साम्राज्य था इसको गौर प्रदेश के नाम से जाना जाता था। मोहम्मद गोरी जो है वो फारसी मूल के थे, फारसी मूल के थे मतलब इनकी लैंग्वेज फारसी थी और ये फारसी मूल से माने जाते थे।
अब इनको एक टाइटल दिया जाता है जिसका नाम है जहांसोज। जहांसोज का मतलब होता है दी वर्ल्ड बर्नर, यानी कि भारत को जलाने वाला। ये क्यों कहा जाता है ये देखते हैं। क्योंकि गजनवी को गोरिंदों से खतरा महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने गोरी सम्राट अलाउद्दीन हुसैन शाह के भाई को पकड़ लिया और उसे जहर दे दिया। इसके बाद अलाउद्दीन हुसैन शाह ने गजनवी शासक बहरम शाह को हराकर गजनी पर कब्जा किया। और ऐसा माना जाता है दोस्तों कि जब इनके भाई बैरम खां को ये छुड़ाने के लिए गए थे तो गजनी पर इन्होंने आग लगा दी थी। वो आग जो थी वो 7 दिन व 7 रातों तक लगी थी, और इसलिए कहा जाता है कि गजनी 7 दिन व 7 रातों तक जला था, पूरा गजनी साम्राज्य। अब इनका जो शासनकाल हमने देखा था कि 1173 एडी से शुरू हुआ था। अब इनके जो सिमिलर जो थे, सिमिलर जो जो रूलर थे वो थे अनहिलवाड़ा के जो शासक थे जो कि चालुक्य वंश से संबंधित थे, भीमदेव सेकंड या मूलराज प्रथम, ये इनके सिमिलर माने जाते हैं। और हम देखते हैं दोस्तों कि जब गोरी की मृत्यु हुई थी 1206 में, तो वो अलीम दारजा ने की थी। अलीम दारजा नाम के जो व्यक्ति था उसने की थी, और वो की थी दमियक पाकिस्तान के अंदर। और कब की थी? 15 मार्च 1206 में की थी। एंड दिस इज द मैप ऑफ द गजनी एम्पायर। अब इस मैप में हम देख पा रहे हैं, जैसे कि ये पहला जो मैप दिखाई दे रहा है, मोहम्मद गुजनी जो थे तब राज करते थे, तो कौन से ट्राइब्स थे? दो ट्राइब्स थी, ख्वारिज्मी ट्राइब्स एंड गुरीदास ट्राइब्स, जिसे गुरी ट्राइब भी बोलते हैं। ये ट्राइब जो थी ये सेल्जुकास से संबंधित थी। अब जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है लाहौर, मथुरा एंड कंबोज जिसे बोलते थे पहले हम, इस पर पूरे पर क्या किया था? मोहम्मद गजनी ने शासन किया था। अब सेकंड जो ये मैप हमें देखने को मिल रहा है ये मोहम्मद गोरी से संबंधित है। क्यों? क्योंकि मोहम्मद गोरी ने सबसे पहले मुल्तान को जीता था, गजनी पर आक्रमण किया था। तो ये देखो दोस्तों, देखने को मिल रहा है कि पूरे जो नॉर्थ एरिया है, नॉर्थ वेस्ट एरिया है, इसको पूरे को जीता था इन्होंने। और पूरा जो भारत का जो सेंट्रल एरिया है वहां तक इन्होंने दिल्ली, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, बनारस, पूरा जो साम्राज्य है इनके अंडर आ गया था, मोहम्मद गोरी के अंडर आ गया था। एंड नेक्स्ट जो है दोस्तों वो हम उनके मोहम्मद गोरी के जो बैटल्स और इवेंट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। जो फर्स्ट बैटल जो थी वो इनकी हुई थी 1175 एडी के अंदर। और दोस्तों मैंने बताया था कि इन्होंने सबसे पहले मुल्तान पर आक्रमण किया था, और मुल्तान में किरमिथियाई जो जनजाति जो थी वो रहती थी वहां पे। और उच्च के अंदर भट्टी शासक पर आक्रमण किया था इन्होंने। ये इनका पहला जो है आक्रमण माना जाता है 1175 एडी के अंदर। सेकंड आक्रमण जो था वो 1178 एडी में किया था, जो कि पाटन गुजरात में पड़ता है, जिसे बैटल ऑफ अहिलवाड़ा भी बोलते हैं, जो कि आबू के पर्वत जो है, आबू पर्वत के निकट पे स्थित है। चालुक्य वंश के शासक भीम द्वितीय ने गोरी को बुरी तरीके से क्या किया था? हरा दिया गया था। और दोस्तों सबसे पहले माना जाता है कि गोरी इसी युद्ध में हारा था, उसके बाद कभी ये हारा नहीं था। बैटल जो है 1179 एडी के अंदर जम्मू एंड कश्मीर एंड सिंध पर आक्रमण किया था। उसके बाद में ये जम्मू कश्मीर और सिंध होते हुए दोस्तों बठिंडा पंजाब तक पहुंच गए थे 1186 एडी तक। और पूरा जो था नॉर्थ एरिया, नॉर्थ वेस्ट एरिया है वो कवर करते ये चल रहे थे। 1191 एडी के अंदर जो युद्ध हुआ माना जाता है दोस्तों, ये इसका पांचवा आक्रमण था। ये आक्रमण जो था ये मुस्लिम शासकों की ताकत बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। पृथ्वीराज चौहान वर्सेस मोहम्मद गोरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। इसमें दोस्तों मोहम्मद गोरी की हार हुई थी, और पृथ्वीराज चौहान जो थे इसमें क्या हुए? जीत गए थे। और इस समय पृथ्वीराज चौहान के जो सेना थे उसके सेनापति थे स्कंद। फिर देखिए दोस्तों 1192 में जब ये युद्ध हुआ था, तब मोहम्मद गोरी जो थे इनकी मदद की थी किसी ने, वो की थी जयचंद ने। क्यों की थी? क्योंकि जयचंद की जो पुत्री संयोगिता थी उससे पृथ्वीराज चौहान ने क्या किया था? जबरन विवाह किया था। विवाह करने के कारण अब ये इनके क्या बन गए थे? दुश्मन बन गए थे। तो ये जयचंद ने मोहम्मद गोरी की पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ मदद की थी। अब देखिए जब इसने मदद की दोस्तों, तब पृथ्वीराज गोरी ने कहा कि जब तुम अपने बंधु साम्राज्य के नहीं हो सकते,
या फिर पड़ोसी साम्राज्य के नहीं हो सकते तो हमारे क्या होंगे? ऐसा उन्होंने उनको बोला और बोला या फिर सोचा और फिर क्या किया उन्होंने सीधा जयचंद पर ही हमला बोल दिया। कब बोला? 1194 एडी में, जिसे चंदावर का युद्ध बोला जाता है। इसमें दोस्तों जयचंद जो थे वो बुरी तरीके से क्या हो गए थे? घायल हो गए थे, इनकी मृत्यु हो गई थी इस युद्ध के अंदर और इसमें गौरी जो थे वो क्या थे? विनर थे, जीत गए थे इस युद्ध में। और जो इनका जो अंतिम अभियान माना जाता है वो है कालिंजर का अभियान। कौन सा अभियान? कालिंजर का अभियान माना जाता है जो कि खोखर जाति के खिलाफ माना जाता है और ये अभियान इनका अंतिम अभियान माना जाता है। इसके बाद में 1206 में इनकी मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इनके फैक्ट्स के बारे में। अब फैक्ट्स में आता है कि जो चंदावर का युद्ध जो था इसके बाद में मोहम्मद गोरी ने दोस्तों लक्ष्मी देवी के सिक्के चलाए थे। लक्ष्मी देवी हमारे भारतीयों की जो देवी होती है। अब वो मोहम्मद गोरी क्या थे? इस्लामिक थे। उन्होंने मोहम्मद गोरी ने लक्ष्मी देवी के सिक्के चलाए थे। एकदम महत्वपूर्ण फैक्ट माना जाता है ये। सेकंड फैक्ट है 1204 ईस्वी में कालिंजर अभियान के अंतर्गत गोरी ने चंदेल शासक को हराया था। और वो चंदेल शासक कौन थे? परमारदी वर्मन भी जिसे बोलते हैं, परमारदी देव भी जिसे बोलते हैं। एंड दिस टू मैन आर द बिगेस्ट विटनेस इन आवर हिस्ट्री। वो कौन से? आला एंड उदल। आला एंड उदल जो है वो दोस्तों हमारे यादव यदुवंशी वंश से संबंधित माने जाते हैं और ये इतने ब्रेव थे। इन्होंने जो था पूरा हिंदू शासन जो था, हिंदुओं का मतलब कि गर्व से सर ऊंचा कर दिया था। में दोस्तों आल्ला और उदल की मृत्यु हो जाती है और हमें देखने को मिलता है कि जब भी किसी वीर की बात आती है, किसी शहीद की बात आती है तो आल्ला और उदल का नाम सबसे पहले आता है दोस्तों। त्राइन के द्वितीय युद्ध जब था, जब मोहम्मद गोरी की सहायता कन्नौज के शासक जयचंद ने की थी जिसके कारण पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। ये दोस्तों हमने पहले भी बात कर ली थी। अब चौथा फैक्ट है इनका अंतिम अभियान जो है वो खोखर जाति जो है इनके खिलाफ माना जाता है जिसे कालिंजर का अभियान भी कहते हैं। पांचवा फैक्ट है इसी के समय चिश्ती संप्रदाय भारत आया था। किसके समय? मोहम्मद गोरी के समय चिश्ती संप्रदाय भारत आया था और भारत से लौटते समय विजित प्रदेश जो थे वे गुलामों को सौंप दिए थे। इनको सौंप दिए थे, इनके गुलामों को सौंप दिए थे मोहम्मद गोरी ने और वो यहाँ से लौट गए थे। एंड अब पढ़ते हैं दोस्तों गोरीज फोर्स लेव्स यानी कि गोरी के गुलामों के बारे में जिनको ये जाते समय क्या दे गए थे? अपने साम्राज्य या राज्य जो थे वो सौंप गए थे। पहले हैं कुबाचा। कुबाचा जो थे उनको काबुल तथा कंधार का इलाका दिया था मोहम्मद गोरी ने। दूसरे हैं यलदोज। यलदोज को जो गजनी साम्राज्य जो था वो पूरा इनको दे दिया गया था। तीसरे दोस्तों हैं बख्तियार खिलजी। इनके बारे में कौन नहीं जानता। अब इनको दिया था बंगाल तथा बिहार का एरिया। बिहार के अंदर दोस्तों नालंदा और विक्रमशिला नाम की दो यूनिवर्सिटी थी पहले। अब इनको दोस्तों माना जाता है कि इन यूनिवर्सिटियों को बख्तियार खिलजी ने पूरा जला दिया था और ये यूनिवर्सिटी पूरे 3 दिन और 3 रात तक जली थी क्योंकि ये जो इसके अंदर एक लाइब्रेरी थी जिसको वो इतनी बड़ी थी कि इसकी जो पुस्तकें जली थी ना वो पूरे 3 दिन तक जली थी, तब तक भी ये खत्म नहीं हो पाई थी। इतनी सारी पुस्तकें थी हिंदू धर्म से संबंधित या फिर सनातन धर्म से संबंधित है और इसमें सभी प्रकार के चिकित्सक प्रणाली या फिर साइंटिफिक प्रणाली जो भी थी वो सभी चीजें इसमें मौजूद थी नालंदा के अंदर। चौथे जो स्लेव हैं, फोर्थ स्लेव जो है वो है कुतुबुद्दीन ऐबक। इनको दिल्ली तथा लाहौर का एरिया दिया गया था। अब जैसे कि आप जानते हैं कि दिल्ली लाहौर के अंदर पूरे सल्तनत काल जो था, पूरा सल्तनत एरिया जो था वो बसा हुआ था। तो इसी के साथ हम कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में सल्तनत काल के बारे में पढ़ेंगे क्योंकि माना जाता है कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में पूरे सल्तनत काल की क्या हो जाती है? स्थापना हो जाती है।